2425 का। चलिए, मार्केट एक बहुत बड़ी वार्निंग दे रहा है इस समय एक बड़ी करेक्शन की। और देखिए, हर डिक्लाइन को बाय करना ज़रूरी नहीं होता है। सुबह एक आपको एक अच्छी ट्रेड मिली, जो एक हमने सजेस्ट भी की थी कि इंट्राडे में एक आपको लॉन्ग ट्रेड मिलेगी। अब कल का लो ब्रेक होगा और वहाँ सब लॉन्ग सब शॉर्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से हाई से स्लिप हो रहा है वापस, लेड बाय बैंक निफ्टी। और एक बार जरा मिड कैप इंडेक्स इंट्राडे लेकर आइए। मिड कैप इंडेक्स इस समय करीब करीब 1.25% नीचे है। और देखिए, हाई से वापस गिर भी गया है। और मिड कैप इंडेक्स एक बार जरा फॉल फ्रॉम हाई अगर इसका देखेंगे आप, तो आप नोटिस करेंगे अब ये फ्रेश इस समय डी लो पर मिड कैप इंडेक्स। और सुबह सुबह हमने 2-3 स्टॉक्स स्पॉट किए थे आपके लिए कि यहाँ पर एकदम से जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे लेकिन सेलिंग हुई। 3 स्टॉक्स स्पॉट किए गए थे, SRF, BEL और पॉलीकैब। अब एक बार जरा इन तीनों का इंट्राडे लेकर आइए। SRF इस समय डे लो पर करीब करीब 3.5% नीचे। पॉलीकैब में बड़ी रैली हुई थी। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक करेक्शन होती है, तो इनमें जहाँ पर लोग प्रॉफिट बना के रखें वो निकलने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर एक सेलिंग आती है। पॉलीकैब में आप इस समय जो आप देख रहे हैं वो वही है, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी रैली आई थी। अब 4.5% का डिक्लाइन पॉलीकैब में। और एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL का भी शेयर लेकर आई है, वो भी अब इस समय डे लो पर है। तो ये क्लियर कट एक मार्केट की आपको वार्निंग है कि अब लॉन्ग सौदों में से बाहर निकलिए। देखिए, बैंक निफ्टी लेकर आइए। बैंक निफ्टी अब इस समय तैयारी कर रहा है वो अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ जाने के लिए। 43,144 वो लेवल था, अब हमें 43,227 पर। और डे लो की ट्रेजेक्ट्री अब आपको बैंक निफ्टी में मिली है। निफ्टी ने अभी भी डे लो नहीं ब्रीच किया है, उसका कारण है रिलायंस अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। रिलायंस अभी भी करीब करीब 1.5% ऊपर है। इसके लिए रिलायंस अभी भी एक निफ्टी को प्रोटेक्ट कर रहा है एक इंटरडे लो में जाने से। लेकिन फिर भी एक बार निफ्टी का भी इंटरडे लेकर आइए। सेलिंग तो वहाँ पर भी है, लेकिन जो सुबह एक टेक्सचर डिस्कस कर रहे थे कि बाय ऑन डिप से अब थोड़ा मार्केट का टेक्सचर सेल ऑन रैली पर आएगा, जब तक आप 20 डे मूविंग एवरेज को वापस रिक्लेम नहीं कर लेते और उसके ऊपर बंद नहीं हो जाते। अब ये 18,180 की तरफ जाने के लिए तैयार है या नहीं, जो कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये एक देखने वाली बात होगी। एक दो और स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि इस समय एक अच्छा खासा आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक बार स्टॉक लेकर आइए IGL। अच्छा, RBL बैंक देखिए, तो वो वही फिर एग्जांपल कि ये जो कुछ स्टॉक्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, ये सब स्टॉक्स, PNB इनफैक्ट इस समय डे लो पर, और PNB कल बैन में भी गया है, तो वहाँ पर उसका भी थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा डे लो पर। श्रीकांत, इनफैक्ट वो बेंचमार्क 20 है क्या, वो जो PSU वाला जो बेंचमार्क ETF है, एक बार उसको लेकर आते हैं। देखिए, 48.56 इस समय 2% नीचे। इस समय ये लगातार 2-3% ऊपर जा रहा था। कल 51 समथिंग था इसका रेट, आज 48.54। श्रीकांत, PSU बैंकों में कोई ट्रेड बन रहा है यहाँ पर, लॉन्ग या शॉर्ट? देखिए, तो अगर अनुज, अगर सबसे अगर बड़ा या सबसे अगर अच्छा अगर कोई मोमेंटम अगर किसी सेक्टर में था तो वो PSU बैंक में था, और उनमें हमने एक बड़ी रैली देखी थी, कंसिस्टेंट रैली देखी थी। ऐसे कंसिस्टेंट रैली में हमेशा अगर करेक्शन अगर आता है तो उसमें जो ट्रेडर्स होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने इस रैली को मिस किया है, वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। और मुझे लगता है कि जब तक कोई बड़े सपोर्ट्स के करीब ये स्टॉक्स नहीं आते, तब तक मुझे लगता है कि जस्ट स्टे अवे फ्रॉम टेकिंग एनी शॉर्ट टर्म ट्रेड। बट अगर यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है कि शायद आज के दिन में जो गिरावट होगी उसमें हमें कुछ एक स्टॉक्स को बिल्कुल खरीदना चाहिए। उसमें सबसे पहले आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर 170 के करीब अगर आता है तो ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, इसे लॉन्ग किया जा सकता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये जो कैनरा बैंक है, यहाँ पे भी काफी अच्छा मोमेंटम बना है। इसमें नो डाउट कि एक शॉर्ट टर्म वीकनेस आ सकता है। ये भी स्टॉक अराउंड 300 के करीब आ सकता है, यानी कि 315 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो 300 के करीब अगर आता है तो इसे भी लॉन्ग किया जा सकता है। और एक स्टॉक है, वो है IDBI बैंक, जहां पे एक एक्सेप्शनल फॉर्मेशन बना है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। इसमें एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन बना है, एंड बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये स्टॉक शायद 90 के करीब जा सकता है। तो इसे अगर खरीदते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम कुछ करंट लेवल से भी खरीद के चल सकते हैं, और स्टॉप लॉस हम रखेंगे अराउंड 52-53 के करीब का। लेकिन टारगेट्स अनुज हमें लगता है कि इसे 90 के करीब जाते हुए हम देख सकते हैं। चलिए, ठीक है, ये रहा इस समय मार्केट एट डेज लो, एक्सेप्ट फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी डेज लो, मिड कैप इंडेक्स डेज लो, और मिड कैप इंडेक्स अब 400 पॉइंट से ज़्यादा नीचे। 1.25% का डिक्लाइन इस समय मिड कैप इंडेक्स में आता हुआ। और भी स्टॉक्स हैं, अब GNFC जुड़ रहा है,
मुथूट फाइनेंस जुड़ रहा है, मन्नापुरम फाइनेंस जुड़ रहा है, तो काफ़ी सेलिंग है इस समय मार्केट में। और बैंक निफ्टी ने अभी 43,200 भी ब्रीच किया था। 43,200 की सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि अब वो काफ़ी करीब है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 43,144 उसके आसपास। अब वहाँ पर एक एल्गो ट्रेडर आएगा कि नहीं, एक बाय ट्रेड करेगा कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रेशर तो है मार्केट में इस समय क्लियरली। और एक चीज़ जो क्लियर रही है इस साल, मार्केट एक दायरे में रहा है, उतार चढ़ाव दोनों देखे हैं हमने। निफ्टी और सेंसेक्स ने सिंगल डिजिट में रिटर्न दिए हैं। अगले साल बाजार